पुलिस द्वारा एक इंसान की जात पूछकर गोली मार दी गई। उस इंसान की सिर्फ इतनी गलती क्योंकि वो बिहारी था। मरने वाला पांडव कुमार बिहारी और मारने वाला नीरज बलहारा जाट। मैं इस सोच के बारे में आज बात करना चाहता हूं खुलकर। क्या बिहारी होना गुनाह है? घर का एकलौता कमाने वाला 19 साल का पांडव कुमार, वो किसी बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। किसी दौरान इस पुलिस वाले से बात हुई उसकी। खुद ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पे रह के अपना घर बना रहे हो और हम लोगों के पास यहाँ 2 गज रहने को जमीन नहीं। इतनी अंदर नफरत भरी हुई है, जात से भी और काम से भी। कुछ अच्छे जाट मैंने भी देखे, लेकिन कुछ ऐसे नीरज भलारा जैसे भी जो माधव जैसी सोच लेके जाट समाज को गंदा कर रहे हैं। ये बहरोड़ा वर्दी के नाम पे ये इंसाफ कर रहा है इंसान के साथ, जाति के नाम पे गोली मार रहा है। कितनी अजीब बात है कि जनता के टैक्स के पैसों से इन कांस्टेबल वगैरह को ये गन्स वगैरह प्रोवाइड करी गई और उसी गन से जनता को ही मार दिया गया। सोचने वाली बात है। जो बिहारी अपने देश को खून पसीना मेहनत देता है, उसी देश की राजधानी में एक ये रक्षा हो रही है एक बिहारी की। नीरज भलारा की कांड पे गोली लगना बहुत जरूरी है और सिर्फ दर्जा देख के गोली मारी जाती है ना। अरे जिस भी दर्जे पे वो होगा, उसका बाप जो उससे ऊपर बैठा होगा ना, वो कहीं ना कहीं बिहारी ही होगा। उसके आगे फटती डोलती होगी, लेकिन यहाँ आम आदमी था तो गोली मार दी। अरे जब वोट देने जाते हैं ना, तो चाहे अमीर से अमीर इंसान हो या गरीब से गरीब, दोनों की वोट की वैल्यू बराबर है। तो फिर ये काम क्यों हो रहा है? मैं भले यूपी से हूँ, बिहार मेरे खून में है। आओ किसी में गुदा मार। उस परिवार की हालत ये देखो आप पहले। बोला कि मैं बिहार का हूँ तो गोली क्यों मार दिया वो? ये कहाँ के रहने वाले? तो मेरा लड़का बोला बिहार के है। तो बिहार के रहने वाले है तो बिहारी साले बहन मादर। तो तू से जमीन ले लिया, यहाँ पर घर बना लिया, मकान बना लिया। हम लोग इतना दिन से नौकरी कर रहा था, 10 साल 20 साल से हम कुछ नहीं बनाया। बात की आग कहीं से भी लग सकती है। वो जो उसने कांड किया मार के, और ये बात मैच होती है कि ये आग कहाँ से उठ रही है। ये जो आग लगी है इनके अंदर कि उस इंसान को जान से मार दिया कि तुम लोग यहाँ आकर अपना घर बना रहे हो, हमारी रोजी रोटी खा रहे हो, ये यहाँ से है। ये कौन है मुझे नहीं पता, पर इसको देखो। अब HPSC एक बोर्ड बना रखा है जिसका जो चेयरमैन है उसका नाम है आलोक वर्मा, बिहार का आदमी है। वो आड़ लाकर हरियाणा की गद्दी पर बैठा दिया। अब वो क्या कर रहा है? वो बिहारी 1000 करोड़ रुपया में 500 कुर्सियां ने बेच देगा। वो बिहारी थारे ऊपर जो आने वाला वक्त है, अफसर 100 में तक 95 बिहारी बैठेंगे, हरियाणा तक बाहर की बैठेंगे। जब थारे ऊपर लाठी चार्ज होगा, जब तुम फसल बेचने जाओगे, जब तुम अपने बच्चा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने जाओगे, सारे बिहारी पाओगे जो थारे ऊपर 1% भी रात को न बरते। अगर आज वो बिहारी वहां बैठा है ना, तो अपने कर्म से, अपनी पढ़ाई लिखाई से बनकर बैठा है। अगूदा नहीं ना, अगर उतना करके वहां तक जाने का, तो इस तरह के से गुट्टे बना के ये वाला जहर मत फैलाओ, क्योंकि अगर बिहारी इस चीज पे आ गया ना, जाम हो जाएगा पूरा। याद रख लेना। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन एक बिहारी, इसको जैसे जैसे ट्रोल किया जा रहा है, बिहारी को बोला जा रहा है ना, बिहारी ने सिर्फ दिया ही है आज तक। उसके अंदर, उसके खून में ऐसा नीयत में नहीं है कि वो किसी का बुरा चाह जाए या कर जाए। यहाँ आकर बस बिहारियों ने लोगों को सिर्फ बना के दिया है। बिहारी क्या है? अगर बिहारी अपनी पे आ गया तो पूरा दिल्ली रोड पर आ जाएगा। वो अपना घर बार छोड़ के आके उन्होंने कईयों को छत बना के दी। अगर बिहारी धूप में है तब तुम लोग छाँव में हो। बिहारी मेहनती है, बिहारी ईमानदार है, लॉयल है। बिहारी का कभी सुना? रेपिस्ट है, धोखेबाज है, और बिहारी को तुम ये दे रहे हो। और मैं कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने के बाद, कानून से तो खैर, एक प्रशासन से तो उम्मीद छोड़ दो यार। मैं कहता हूँ कि साला अपना इंसाफ खुद करना सीखो। कई केसेस देख लिए मैंने। अब मुझे ये समझ में आता है कि इन लोगों की बुद्धि में सेट हो गया कि 4 दिन 20 दिन 50 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट चलेगा, उसके बाद सब कुछ खत्म, एक दिन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ पे बीती, जिसके यहाँ गया, उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता। कई केसेस मैंने ऐसे लटके हुए देखे। तो मैं कहता हूँ कि अपना इंसाफ खुद करना सीखो। गलती से अगर कभी मेरे घर पे कोई ऐसा कांड किसी ने कर दिया ना, मैं कसम खा के कहता हूँ, प्रशासन बाद में पूरे घर को नरक बना दूंगा। उसके बाद प्रशासन बीच में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि साला 4 दिन बाद उसको जेल से निकाल के वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा, लेकिन जिसके घर पे बीत रही है वो तो सहता रहेगा ज़िंदगी भर।
तो जिसने जैसा करा बदले में वही उसको देकर उसके बाद प्रशासन बीच में आए, या फिर प्रशासन इंसाफ करना सीख जाए समय से, वरना इंसान को मजबूर मत करो कि वो अपना आपा खो दे और ये सिस्टम और ये लॉ के फॉलो करना बंद कर दे। असली बिहारी से अब तक टकराए नहीं। बिहारी क्या है मैं बताता हूँ, शायद आपको ये ना पता हो। दिल्ली में 17 मिलियन वोटर हैं, रजिस्टर्ड 4 लाख बिहारी। चले जाते हैं सब बिहार, क्या करेगा दिल्ली और क्या करेंगे अदर स्टेट्स? ये जितने भी जमीन पैसा घमंड लेके बैठे हैं ना, तो मुझे बताओ कि अगर ये सारे बिहारी अगर बैक अपने सीधा बिहार चले गए तो क्या कर लोगे उस जमीन का, उस फैक्ट्री का लेके बैठ के कि ये मेरी फैक्ट्री है, मेरी जमीन है, जब वहाँ कोई काम करने वाला ही नहीं मिलेगा? तो अगर यही चलता रहा ना तो तुम लोग अब बिहार आओ, गाड़ी नंबर देखकर या फिर दिल्ली का नंबर देखकर या इंसान की जाति पूछकर गोली मारना शुरू कर दिया ना तो गोलियां खत्म नहीं होंगी, याद रखना। तो बिहार रुकने वाला नहीं है। फिर मुझे समझ में नहीं आता, अगर कॉलेजेस वगैरह में जाओ तो ये क्या है, ये दाल चावल लिट्टी चोखा क्या ट्रोल करते रहते हो तुम लोग यार? ये बहन तो एजुकेशन है, ये बड़े की पढ़ाई करने आ रहे हो तुम लोग, वालों ऐसे ट्रीट किया जाता है किसी को? कई लोग साला फांसी लेके मर गए, कई लोग जान से मर गए तुम्हारी हरकतों पे तो बाज नहीं आए। आज वो नीच सोच लेके घूमते हैं लोग साले जात पात की। कई लोगों को तो ये सिखाया जाता है कि पिछले टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि ठीक है ये लोग लोअर कास्ट है, इनको भैंचो आसपास में मत बिठाओ, दूर रखो, इनका खाओ मत। अबे भड़वे, तुम लोगों की जिन माचोदों की ये सोच है ना, मैं बता रहा हूँ आज भी, आज के डेट में अगर वही पुरानी सोच उनके घर वालों ने फॉलो करने को बोल रखी है, तब अनपढ़ लोग थे, करते थे तो चूतिया थे, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग भी अगर ये सोच रखते हैं भेदभाव वाली, वो तुम लोगों के खानदान में नो डाउट कि साला आज भी अगर लड़की पैदा हो रही होगी ना तो तुम लोग साले मिनट से पहले जला दे रहे होगे, या पल्लू आज तक यहाँ तक औरतों को ढकवा के चलवाते होगे। पर क्या कभी अब औरत से जाना, कभी औरत से तुम लोगों ने एक बार भी पूछा कि तुझे कैसा महसूस होता है, तुझे इसमें कैसी घुटन फील होती है, क्या तू आज़ाद महसूस कर रही है? बस तुम्हारी इज्जत जरूर, तो तुम सबकी जिंदगी मार दो पूरी। सबसे बड़ी चीज जो इंसानियत होती है चूतियों। और एक ये भड़वी के ये साले जो स्टीरियोटाइप बना के घूमते फिरते रहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता बिहारी को समझा क्या है। कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो साले तुम ये कि अरे बिहारी समझ रखा है क्या, या फिर बिहारी को साले जो ट्रोल कर रहे होते हो तुम लोग ना, बिहारी के बारे में पता नहीं तो कुछ अंड बंड बोले, साला बिहारी कमजोर समझना मत गलती से। बिहार जब करने पे आ गया ना तब बाबू, मुझे कई लोग क्रिटिसाइज करने के लिए कमेंट सेक्शन में होंगे, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बिहारी होंगे, क्योंकि कई बिहारियों को अभी ये समझ में नहीं आया है कि वो अपने आप को रिवील करने में शर्माते हैं कि मैं बिहारी हूँ। उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि अरे अब वो टाइम नहीं रहा, खुलकर बोलो बिहारी हूँ। बिहार अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। इस चीज़ की पावर समझाने के लिए सबको समझना पड़ेगा। अगर आज अपने लिए एक आवाज़ नहीं उठाई ना, जब सारे लोग अपनी चीज़ों के लिए गुट बना सकते हैं तो यहाँ बिहारी भी अपने गुट बना सकता है। और इंडिया है ना, एक विकासशील देश में आता है, विकसित में नहीं। समझाता हूँ क्यों। ये जितने भी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, बैंगलोर, ये सारे लोग जो अपने आप को एक स्टैंडर्ड वाला समझते हो ना, एक हाई, और बिहारियों को तुम एक आम आदमी और कीड़ा मकोड़ा और ये जो बोलते रहते हो, क्यों भाई? आप लोग बहुत डेवलप हो चुके हो। नहीं भाई, ये विकासशील और विकसित होने के जो बीच का ब्रिज है ना, वो बिहारी बनाता है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जितने भी साइट्स हैं, घर, बिल्डिंग, रोड्स, ये सब बिहारी बनाता है। और यहाँ जितने भी वर्किंग करने वाले हैं उसमें से 80% बिहारी ही हैं सब। और ये 80-90% लोग अगर बैकआउट हो गए ना तो इंडिया भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि रोबोटिक या फिर यानी किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग सारी चीज़ों को रिकवर कर पाए। सारी चीज़ों को रन करने के लिए पीछे बिहारी का बहुत बड़ा हाथ है। ये बंदा बोल रहा है कि बिहारी छोटी जात के होते हैं और बिहारन होना एक गाली होती है। तो सुन बहनोड़े, बिहार से ना मचोत पैसों में आगे होगा, ना साले पावर में आगे होगा, और ना साले इज्जत सम्मान में आगे होगा, ना एजुकेशन में आगे होगा। इसको ना पता हो तो बता दो, किसी को भी लोअर कास्ट बोलने के लिए सेक्शन 196 और सेक्शन 350 ये ठोक दिया जाएगा बेटा। और तू बिहार को टारगेट कर रहा है, साले पहले बिहार के बारे में जान, बिहार है क्या। बड़े से बड़े IAS अफसर, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ बिहार में इतने निकलेंगे ना। कहते हैं बिहार में बेरोजगारी है, अरे बिहार तीसरे नंबर पे आता है सब्जी उत्पादन में, और छठे नंबर पे आता है चावल और गेहूं के उत्पादन में। 80% मखाना बिहार से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा गन्ना वो भी बिहार से निकलता है। ऐसे 10,000 अच्छाइयाँ गिनवा दूंगा बिहार की। खुद में एक देश है बिहार। मॉरिशस का राष्ट्रभाषा क्या है? भोजपुरी। विश्व गुरु है बिहार। बिहार को हल्के में ले रहे हो? बिहार में कौन है? मांझी जैसा कोई है तुम्हारे पास? हाँ, ये पूरा इतना बड़ा पहाड़ छेनी हथौड़ी से काट देना आम बात है? कर लोगे? है इतनी हिम्मत? कॉन्फिडेंस देखो कि उनके अंदर कितना था। पहाड़ काट दिया पूरा। तुम्हें गुदा है इतना, और कहते हो कि बिहारी हर जगह जाके अपना बना ले रहा है। अरे क्योंकि उसके पास इतना कैपेबल है, वो इतनी हिम्मत है
इतना जुनून है कि वो कर रहा है और बना रहा है अपना। तुम नहीं बना पा रहे तो गलती तुम्हारी है। जलने के बजाय काम करना सीखो। बोलते हैं कि बिहार से पैसा कमाने यहाँ आ जाते हैं, पैसे की अकड़ दिखा रहे हैं। अरे जो इनके हाथ में रुपया है ना, बिहार के शेर शासुनी ने ही वो नोट चालू किया था। पहले हिस्ट्री जानो, उसके बाद मुंह खोलो भड़वो। बिहार के लोग अब तक दूसरे स्टेट में जाके गालियां खा रहे थे, अब गोली खा रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? सर दिल्ली में एक बिहारी जान पूछ करके सर उसे गोली से मार दिया गया। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया। मैं बिहार और यूपी का सच बताऊं ना, तो बिहार और यूपी को चिंगारी मत दो। अगर आग लग गई ना, तो साला जितना बन पाए जिस पे जो कर ले, वो आग बुझा नहीं सकता। अरे अगर बिहार से आकर यहाँ पे लो क्लास रह रही है ना, तो हाई क्लास भी बहुत रह रही है। अगर छोटे काम अगर करे ना बिहारियों ने, तो सबसे बड़े बड़े कारनामे भी बिहारियों नहीं करें। लोग बिहार को अक्सर गलत समझते हैं, पर उसकी पावर ना सिर्फ उसकी मिट्टी में, बिहार के हर इंसान के हौसले में। ये वो ज़मीन है जहाँ से लोगों ने हिस्ट्री बदली। ये वो ज़मीन है जहाँ लोग मुश्किलों को चैलेंज समझ के आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान लीडर यहीं से आए, चाणक्य की नीति यहीं से निकली, और आर्यभट्ट ने दुनिया की ज्ञान को यहाँ से एक नया रास्ता दिखाया। आज भी बिहार के लोग अपनी हर फील्ड में पहचान बना रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई बिजनेस हो या फिर एजुकेशन हो। अच्छे बुरे छोटे बड़े हर जगह लोग, इंसान की मजबूरी उससे वो काम करवाती है। अगर कोई इंसान छोटा काम कर भी रहा है तो तुमको कोई हक नहीं बनता उसको बोलने का। साथ नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो साला ये ट्रोल भी मत करो। कई सारी चीज़ों में लोग गलत होते हैं, लेकिन कोई बिहारी किसी को ट्रोल करता नजर नहीं आया होगा कभी, ना ही किसी कमियों का मजाक उड़ाता नजर आया होगा। बिहारी ने सिर्फ साथ दिया होगा क्योंकि उसने सीखा ही वही है। और मेरे को कई सारे कांड सुनने में आते रहते हैं, कहीं रेप हो गया, कहीं मर्डर हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ, हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक बिहारी को ये नहीं दिखता कि वो किसी और कास्ट का है, कहीं और कांड है। उसका दिल उतना ही पसीजता है देखकर कि बस एक इंसानियत कि गलत हो रहा है सबके साथ। अरे सबसे बड़ी सरकार जनता है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। बिहार कॉपी और पेन उठाता है, और बिहार हमेशा लोगों को सम्मान देता है क्योंकि उनको सिखाया ही यही गया है। मजबूर मत करो बिहार को हथियार उठाने पे, क्योंकि बिहार का हथियार और बिहारी बहुत खतरनाक है। अरे जब तुम अपने ही देश में राज्य पूछकर गोली मार सकते हो, तो पड़ोसी मुल्क आतंकवादी वो जात पूछ के तो गोली मार ही देगा। इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ सिर्फ इतना बोलूँगा, अपने तक होने का इंतज़ार मत करो, बाकी आप समझदार हो।